good morning students. Today I have presented before you with the first chapter of class 5th, that is the magic lamp. The magic lamp. यहाँ पर the magic lamp, this is the title of the first lesson prescribed for the students of class 5th. पहला लेसन है द मैजिक लैम्प. मैजिक मीन्स जादू होता है, ठीक. और लैम्प का मतलब आप लोगों को पता ही, ठीक, लालटेन बोल सकते हैं. तो इसको हिंदी में कहते हैं, इस लेसन का जो टाइटल है इसकी हिंदी है जादुई लैम्प, ठीक. इसको इन अदर वर्ड द इंचेंटेड लैम्प, जादुई लैम्प, ऐसी लैम्प जिसमें जादू है, ठीक. आप लोगों को पता होगा जादू, ठीक. तो ये जादुई लैम्प की स्टोरी, ठीक. इट मीन्स वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी अबाउट द मैजिक लैम्प. लेट अस सी हिंदी मीनिंग ऑफ एवरी सेंटेंस. लॉन्ग एगो इन चाइना, ठीक. पहले ये ध्यान देना, जैसे किसी भी सेंटेंस की हिंदी सबसे ज़्यादा कठिन काम ये होता है कि आप लोग तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी हिंदी निकालने में प्रॉब्लम होती है. हिंदी निकालेंगे नहीं तो खुद स्टोरी समझ पाएंगे नहीं, तो हिंदी कैसे निकाला जाएगा, साथ साथ इसको भी देखना है और इस लेसन को भी पढ़ना है. तो लॉन्ग एगो इन चाइना, ठीक. तो चाइना ये आप लोगों का इतना फेज है, पहले इतने की हिंदी निकालेंगे, ठीक ना. लॉन्ग एगो इन चाइना, तो चीन में बहुत समय पहले, ठीक ना. चाइना में बहुत समय पहले. अब इसके बाद आप लोगों का सेंटेंस है, अ पुअर बॉय नेम्ड अलादीन लिव्ड विद हिज मदर. इसमें सेंटेंस में देखा जाए, इसमें सब्जेक्ट है आपका अ पुअर बॉय नेम्ड अलादीन. अगर सब्जेक्ट भी बड़ा है तो सब्जेक्ट की भी हिंदी निकालते हैं, तो उस सब्जेक्ट में देखो अंतिम शब्द कौन सा, उसकी हिंदी बोलो. तो सब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक है, इसका अंतिम वर्ड जो है अलादीन. तो ये बोला जाएगा कि अलादीन नाम का एक गरीब लड़का चीन में बहुत समय पहले, अलादीन नाम का एक गरीब लड़का. अब इसके बाद प्रेडिकेट पार्ट में चलते हैं. प्रेडिकेट पार्ट मतलब वर्ब के बाद वाले पार्ट, और वर्ब के बाद वाले पार्ट की भी हिंदी निकाला जाता है. तो सबसे पहले पीछे जाओगे, एक एक शब्द की हिंदी निकालते हुए आगे को चले आओ, ठीक. तो इसी के बाद अंत में देखते प्रेडिकेट पार्ट आप लोगों का ये है, ठीक. इसकी हिंदी निकालेंगे तो लास्ट में देख रहे हैं कि अपनी माँ के साथ लिव्ड मीन्स रहता, अपनी माँ के साथ रहता था. अब एक लाइन में इसकी हिंदी कैसे निकाला जाएगा कि चाइना में बहुत समय पहले अलादीन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था या रहता था. पहले लाइन का अर्थ आप लोगों के समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करना, ठीक. और इसके बाद सेकंड सेंटेंस आप लोगों का है, अलादीन्स मदर अर्नड सम मनी बाय टीचिंग क्लास. अलादीन की माँ क्या करती थी, तो है अलादीन्स मदर. अलादीन के बाद आप लोग देख रहे हैं अपास्ट्रॉफस लगा है, तो अपास्ट्रॉफस लगा रहता है तो इसका अर्थ होता है का के की. तो अलादीन की, और मदर मीन्स माँ, ठीक. अलादीन की माँ, ये आप लोगों का सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की पहले हिंदी निकालो, अंत में चले जाओ, एक एक शब्द की हिंदी निकालते हुए पीछे को चले आओ, अंग्रेजी से हिंदी में बदल जाएगा, ठीक. तो
अलादीन की माँ, अंत में है क्लास, कपड़े। उसके पहले है स्टिचिंग, सिल करके, ठीक, बाई मतलब करके, सिल करके, बाई स्टिचिंग में सिल करके। सम मनी, कुछ पैसा, अर्नड, कमाती थी, ठीक। फिर से समझ लीजिए, सब्जेक्ट की हिंदी पहले बोलो, अलादीन्स मदर, अलादीन की माँ। लास्ट में चले जाओ, फुल स्टॉप यहाँ पर है और इस सेंटेंस का अंत यहीं पर है। फिर इसकी हिंदी निकालो सबसे पहले, अलादीन की माँ, कपड़े, फिर इसकी हिंदी बाय स्टिचिंग, सिलकर, फिर इसकी हिंदी कुछ पैसे, फिर इसकी हिंदी कमाती थी, ठीक। अर्थात इस पैसेज में जो सेकंड सेंटेंस है इसकी हिंदी है कि अलादीन की माँ कपड़े सिलकर पैसा कमाती थी, ठीक। और इसी के बाद सेकंड सेंटेंस देखा जाता है, आई हैव बट मीन्स लेकिन, विद द मनी, विद द मनी मतलब उस पैसे को, जो पैसा कमाती थी अलादीन की माँ, ठीक ना, उस पैसे से दे का मतलब वे, अर्थात अलादीन और अलादीन की माँ कुड का मतलब शक्ति थी, ठीक ना, कुड मीन्स शक्ति थी। और बेयरली मीन्स बड़े मुश्किल से, मीट दियर नीड्स, मीट का मतलब यहाँ पर वैसे मीट मीन्स मिलना होता है, लेकिन यहाँ पर मीट का अर्थ होगा पूरा करना। दियर मीन्स अपनी नीड्स माने जरूरत, लेकिन थोड़े पैसा कमा पाती थी। जो पैसा उसको मिलता था बड़े मुश्किलन से अपनी जरूरतों को वे पूरा कर पाते थे। अर्थात कपड़ा सिलने से इतना कम पैसा मिलता था ना कि अलादीन और अलादीन की माँ की जरूरतें पूरा नहीं हो पाती थी, ठीक ना, बहुत मुश्किलन से पूरा हो पाती थी। उनको ढंग से ना खाने को मिल पाता था, न पहनने के लिए कपड़े मिल पाते थे, न रहने के लिए बढ़िया सुंदर स्थान मिल पाता था, ठीक। अब इसी के बाद वन डे, एक दिन की एक घटना है कि वन डे एक दिन, स्ट्रेंजर का मतलब एक अनजान, एक अजनबी, केम मीन्स आया, टू मीन्स पास, दियर हाउस, उसके घर के पास आया, या ऐसे भी कह सकते हो एक दिन एक अजनबी या एक अनजान व्यक्ति उसके घर आया। कैसा व्यक्ति उसके घर आया? एक अनजान व्यक्ति आया, एक स्ट्रेंजर मैन आया, एक ऐसा आदमी आया जिसके बारे में ना तो पहले कभी अलादीन को पता था और ना उनकी माँ को ही पता था। इसके बाद ही इंट्रोड्यूस, जो अजनबी आया, जो स्ट्रेंजर आया, ही इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस मीन्स होता है परिचय दिया, हिमसेल्फ मतलब अपने आप का परिचय दिया, एज मीन्स होता है के रूप में, रिच मर्चेंट, एक जो है धनी सौदागर के रूप में अपना पहचान बताया, फ्रॉम अरबिया, अरबिया से अर्थात अरब से आया हुआ, और उसने अरब से आए हुए एक धनी सौदागर के रूप में अपना पहचान बताया। वह बताया कि आई एम a rich merchant came from अरबिया, मैं अरब से आया हूँ, मैं धनी मर्चेंट हूँ, धनवान, मैं पैसा वाला हूँ, मैं धनी सौदागर हूँ, ठीक। उसके बाद ही, जो रिच मर्चेंट था उसने गेव दिया, क्या दिया? देम का मतलब उनको, अर्थात अलादीन और अलादीन के माँ को दिया। क्या क्या दिया? आगे वर्णन किया गया है, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित करने वाले, गिफ्ट्स मीन्स उपहार दिए,
इंक्लूडिंग, और उन उपहार में सम्मिलित क्या क्या था? इंक्लूडिंग मीन्स होता है सम्मिलित, कौन कौन सी चीजें उसके उपहार में सम्मिलित थी जो उसने अलादीन और अलादीन के माँ को दिया। आगे लिखा गया है क्लॉथ्स कपड़े, फ्रूट्स फल, एंड डिलीशियस फूड। डिलीशियस मीन्स होता है टेस्टी, अर्थात स्वादिष्ट भोजन। उसने उनको शानदार उपहार दिया जिसमें कपड़े थे, फल थे और स्वादिष्ट भोजन था। कहने का ये भाव है कि जो अनजान व्यक्ति आया था, जो अजनबी आया था, उसने जो है अपने को धनी सौदागर बताते हुए अलादीन और अलादीन के माँ को उपहार दिए। उपहार के रूप में स्वादिष्ट भोजन दिए और कुछ फल दिए और कपड़े भी दिए। तो जब किसी गरीब को इतना कुछ मिल जाता है तो कितना खुश होता है। वो माँ और बेटा बहुत खुश हो गए। ठीक कि कभी आज तक कोई हम लोगों का हेल्प करने वाला नहीं था, ये तो सौदागर कितना अच्छा है, हमारा इतना हेल्प कर रहा है। मेरी गरीबी पर इसको तरस आई, मेरे गरीबी पर इसे कष्ट हुआ, इसने मुझे हेल्प किया, मुझे इसने पैसा दिया, कपड़े दिया, फल दिया, टेस्टी फूड दिया। इसी के बाद द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन्स मदर, जो अजनबी था, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, आस्क्ड मीन्स पूछा, अलादीन्स मदर अलादीन की माँ से। कहने का मतलब अजनबी व्यक्ति ने अलादीन के माँ से पूछा। ठीक, क्या पूछा? लेट मी टेक योर सन विद मी ऑन अ बिजनेस ट्रिप। लेट मीन्स दो, मतलब माँ से कहा, अजनबी जो है अलादीन के माँ से कहा कि लेट मी टेक योर सन। लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, टेक माने ले जाने, योर माने अपने, सन माने बेटे को। मुझे अपने बेटे को ले जाने दो। ठीक, वो भी आगे कहता विद मी। विद मी मतलब अपने साथ। वो भी कहाँ? ऑन मीन्स पर, आ बिजनेस ट्रिप। बिजनेस माने व्यापार के, ट्रिप माने रास्ते पर, व्यापारी यात्रा पर। और मुझे, इसका मीनिंग ये बनेगा कि मुझे अपने बेटे को व्यापारिक यात्रा पर अपने साथ में ले जाने दो। किसने, किससे कहा? उस अजनबी व्यक्ति ने कहा। किससे कहा? उस जो है अलादीन की माँ से कहा। अलादीन की माँ से कहा कि मुझे अपने बेटे को ले जाने दो। अलादीन की माँ सोचिए तो इतना शरीफ आदमी है। ठीक, हम बिना मांगे ही मुझे भोजन कराया, कपड़े दिया, इसका मतलब ये अच्छा व्यक्ति है। मेरा बेटा जाएगा तो उसकी देख रेख करेगा और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ होगा। अब देखो इसके आगे फिर उसके बाद क्या कहता है? कहता आई विल रिवार्ड हिम हैंडसमली। मैं उससे ना रिवार्ड, रिवार्ड में इसको पुरस्कृत करूंगा। फ्यूचर टेंस में है सेंटेंस। हिम उससे हैंडसमली का मतलब ढेर सारी वस्तुओं से उसे मैं पुरस्कृत करूंगा। उसने कहा, आई के साथ विल का प्रयोग किया गया है कि मैं निश्चित रूप से आपके बेटे को बहुत सारे उपहार दे दूंगा। लेकिन कब? जब आप अपने बेटे को मेरे साथ व्यापार के यात्रा पर भेज देंगी। और अब देखिए आगे माँ क्या करती है, लालच में आकर के अपने बेटे को उस अजनबी के साथ भेजती है या नहीं भेजती है, इसके बारे में वर्णन हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, ओके।